सत्ता के मखमले गद्दे पर मलाईदार चादर ओढ़े फर्रुखाबादी सत्ताधीश सोते रह गए और इधर हमारा हक गंगा एक्सप्रेसवे बहकर फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर पहुंच गया। ताज्जुब इसलिए हुआ क्योंकि जिस एक्सप्रेसवे का अस्तित्व ही गंगा से जुड़ा था उसे शाहजहांपुर आखिर कैसे पहुंचा दिया गया, जहां गंगा का नामो निशान तक नहीं है। जाहिर है कि हक छिना तो फर्रुखाबादियों का खून खौल उठा और गुस्से का गुबार सोशल मीडिया से होते हुए आज सड़कों तक पहुंच गया। दर्जनों संगठन के लोग इकट्ठा हुए और शुक्रवार को एकजुट होकर गुड़गांव देवी मंदिर से लेकर लाल गेट तक जन आक्रोश रैली निकाली और आरोप लगाया कि नाकारा जनप्रतिनिधियों ने हमारा हक बेच डाला, जिन्हें फर्रुखाबादियों ने अपने कंधे पर बैठाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। वो शासन के गुलाम हो गए और अपने हक के लिए उनके सामने चू तक नहीं कर पाए। गंगा एक्सप्रेसवे छीने जाने के विरोध में निकाली गई इस जन आक्रोश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में फर्रुखाबादी शामिल हुए, जिनमें सबसे आगे युवा दिखे। इस दौरान फर्रुखाबादियों ने सभी जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा और जनप्रतिनिधियों पर फर्रुखाबाद के मान सम्मान को बेचने का आरोप लगाया। खुद भाजपा सदर विधायक के चचेरे भाई सुधांशु द्विवेदी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान फर्रुखाबाद विकास मंच के अध्यक्ष मोहन अग्रवाल, भैयन मिश्रा, बंटी मिश्रा, लक्ष्मण सिंह, विमलेश मिश्रा, रासपा जिलाध्यक्ष विमल यादव, अर्चना राठौर, रिंकू कटियार सब अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एक सुर में कहा कि फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य है कि गंगा और रामगंगा होने के बावजूद भी हमसे गंगा एक्सप्रेसवे छीन लिया गया। गंगा मांगे शासन के बहरे कानों तक पहुंचाने के लिए ये जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रहे हैं। गंगा मैया रही पुकार, अरे गंगा मैया रही पुकार, गंगा मैया रही पुकार, अरे गंगा मैया। कि जहां गंगा नाम जुड़ा हो उसकी पवित्रता, उसकी महत्ता को भी नजरअंदाज करते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को मां गंगा और मां रामगंगा से दूर कई 100 मीटर दूर जाकर के इसका आकलन बनाया गया, डीपीआर बनाई गई। आज ये फर्रुखाबाद के लिए दुर्भाग्य का विषय है। ना तो हम जीटी रोड से जुड़े हैं, ना हम डायरेक्ट किसी रेलवे लाइन से जुड़े हैं, ना हम किसी एक्सप्रेस वे से जुड़े हैं। हमको आने जाने के लिए पटरियां बदलनी पड़ती हैं, बसें बदलनी पड़ती हैं, सड़कें बदलनी पड़ती हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। फर्रुखाबाद अपरा काशी के नाम से जाना जाता है। फर्रुखाबाद में 65 किलोमीटर की लंबाई में मां गंगा प्रवाहित होती है, लेकिन एक्सप्रेसवे का नाम गंगा जी से जोड़ दिया गया केवल मां गंगा के नाम पर सहानुभूति के वोट पाने के लिए। गंगा को छूटा हुआ कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, गंगा मैया एक्सप्रेसवे के आसपास भी नहीं है, लेकिन नाम गंगा एक्सप्रेसवे है। केवल नाम से ही हम तर जाएंगे। ना हमें एक्सप्रेसवे चाहिए, ना हमें रेलवे लाइन चाहिए, ना हमें डायरेक्ट कोई मुख्य मार्ग चाहिए। मैंने जब यह प्रश्न उठाया तो हमारे कुछ वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तियों ने मुझे पत्रकार बंधुओं के समाचार पत्रों में छपी हुई न्यूज से पता लगा कि गंगा और रामगंगा के क्षेत्र में बालू है, इसलिए एक्सप्रेसवे नहीं बन सकता है। मैं आपसे ये प्रश्न रखना चाहता हूं, हमारे जनप्रतिनिधि क्या इसका जवाब दे सकेंगे कि भारतवर्ष का एक राज्य राजस्थान, जहां पर 75% बालू है, बालू, क्या वहां कोई एक्सप्रेसवे नहीं है? जब राजस्थान में एक्सप्रेसवे बन सकते हैं तो गंगा और रामगंगा की रेती में एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बन सकते हैं? केवल राजनीतिक शक्ति का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव से गंगा एक्सप्रेसवे हमसे कोसों दूर ले जाया गया।
चुकी है, उन्होंने कहा कि डीपीआर बन चुकी है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुकी है। मैंने उन्हें जवाब दे दिया, तुम्हारी भी आरपीडी बन चुकी है, रोड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रतिनिधियों, तुम भीख मांगने वोट की जनता के दरवाजे आओगे तो जनता सिर्फ एक प्रश्न पूछेगी, और वो जनता बताएगी क्या प्रश्न पूछेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ है? इन भाइयों ने बताया तो इनके लिए तालियां बजाए सब लोग कि गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ है। आप समोसा बनाना बता रहे थे, आप रेत को खराब बता रहे थे, आप कह रहे थे हम सभी जब जनप्रतिनिधि बैठेंगे तब बात करेंगे। तो हम भी ये कहते हैं कि जब सारी जनता हमारी बैठेगी, पंचायत करेगी, उसके बाद आपके भाग्य का निर्माण यह जनता करेगी। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और अभी विधानसभा चुनाव 4 महीने दूर है, अभी भी समय है। आप हमारे बीच में आ जाइए, और यदि आप हमारे बीच में हमारे साथ आकर नहीं खड़े होते हैं और जनता गंगा एक्सप्रेस वे नहीं दिलाते हैं, तो यहाँ सौगंध सबको गंगा माँ की कि आपको ऐसी पटकनी ऐसा हरा कर भेजेंगे कि आप लोग याद